रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बंसल से इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस बीच सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम बैठक जो कि कल होने वाली थी उसे टालकर रविवार शाम को कर दिया गया है। इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल पर चर्चा की जाएगी जो अगले हफ्ते होने वाली है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल में कानून मंत्री अश्विनी कुमार को भी पद से हटाया जा सकता है, उन्हें दूसरा मंत्रालय सौंपा जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में पीछे रह गए केंद्रीय श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को रेल मंत्रालय सौंपा जा सकता है। रेल घुसकांड में फंसे पवन कुमार बंसल के इस्तीफे की अटकलें 2 दिनों से तेज थी, लेकिन कल कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने इससे ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि बंसल ने जांच का स्वागत किया है और जांच पूरी होने तक उनके इस्तीफे का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी रेल मंत्री से इस्तीफा चाहती थी। कानून मंत्री अश्विनी कुमार से भी इस्तीफा लेने के मूड में सोनिया गांधी थी, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए राजी नहीं थे, इसलिए दोनों मंत्रियों के इस्तीफे में देरी हो रही थी। आज देर शाम रेल मंत्री के इस्तीफे की खबरें मीडिया में सुर्खियां बनाने लगी, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। बांसल साहब को इस्तीफा 3 तारीख को देना चाहिए था, उन्होंने 1 सप्ताह लेट दिया है। ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये पहला कदम है और मैं समझता हूं कि अब त्यागपत्र के बाद जांच के रास्ते और तेज होने चाहिए। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो, उनके रिश्तेदारों की जो इसमें इन्वॉल्व हैं सबकी जांच हो और मुझे पूरा विश्वास है पूरी जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये जो रेलवे में रेलवे मंत्री की शय पर, उनकी पेट्रोनेज पर ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था, घूसकांड चल रहा था और जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी, वो साबित होगा और इनको सजा होगी। और इस खबर पर न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय मेहता, उनसे जानेंगे कि पवन बंसल के इस्तीफे पर उनके पास क्या खबरें हैं। जी संजय जी, जानना चाहेंगे कि पवन बंसल ने इस्तीफा दे दिया, इस तरह की सूत्रों से खबर मिल रही है। चंडीगढ़ में भी उनके जो करीबी हैं उनके कारोबारों को लेकर भी बहुत ज़्यादा आरोप पवन बंसल पर लगाए जाते थे कि ऐसा लग रहा था कि दबाव में आ चुकी थी केंद्र सरकार, चौतरफा जो खुलासे हो रहे थे। जी नहीं, ये तो डेफिनेटली पिछले लगभग 1 हफ्ते से जिस दिन पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला अरेस्ट हुए थे, उसके बाद उसी दिन से जो है ये दबाव पड़ने लगा था कांग्रेस के ऊपर कि ये मामला बहुत सीधा है, स्ट्रेट मामला है। पवन बंसल के भांजे पे आरोप है और रेलवे मिनिस्ट्री की अपॉइंटमेंट को लेकर ये आरोप हैं, इसलिए इमीडिएटली पवन बंसल को कहा जाए कि वो इस्तीफ़ा दें और साथ में सीबीआई की जांच में शामिल हों। तो ये प्रेशर तो उस दिन से चल रहा था, लेकिन जो है पहले सरकार शायद ये नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी हो, क्योंकि अश्विनी कुमार मामले में भी सरकार जो है कटघरे में थी। तो इस चीज़ को देखते हुए कुछ टाइम लगा कांग्रेस को डिसाइड करने में कि आगे क्या किया जाए और उसके बाद फाइनली आज पवन कुमार बंसल ने सूत्रों के अनुसार इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा जो पीएमओ से होनी है वो नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा भेज दिया गया। जी संजय जी, जो सीए वाली खबर आ रही थी कि जो करीबी सीए हैं उन्होंने बैंकों से काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया, जो उनके रिश्तेदारों की जो कंपनियां हैं उनको करोड़ों का फ़ायदा पहुंचाया गया, क्या अब ऐसा लगता है कि जब वो पद पर नहीं रहेंगे तो उन करीबी लोगों पर भी कोई आंच आ सकती है? डेफिनेटली देखिए, ऐसा है कि पवन कुमार बंसल के बारे में शहर में जो है अभी तक कोई आदमी मानने को तैयार नहीं था कि कुछ ऐसी एलिगेशन पे लग सकते हैं। लेकिन इस विजय सिंगला की गिरफ्तारी की घटना के बाद जब और इस बारे में कुछ खुलासे होने लगे तो उस टाइम एक मामला और सामने आया कि पवन बंसल के बहुत ज़्यादा नज़दीकी माने जाने वाले सुनील गुप्ता, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बल्कि परिवार और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें डायरेक्टर भी हैं, उनको अपॉइंट किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैनरा बैंक के। और कैनरा बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2007 में उनकी नियुक्ति के इमीडिएट बाद से जो पवन बंसल के 2 लड़के हैं, 2 बेटे हैं, अमित बंसल और मनीष बंसल, उनकी कंपनी जिसमें मधु बंसल पवन बंसल की जो वाइफ हैं वो भी उसमें डायरेक्टर हैं, कि उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बड़े लोन दिए गए और कंपनी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। साथ ही पता चला कि 2 और चंडीगढ़ के सीए जो हैं वो भी अपॉइंट हुए 2 अलग बैंक्स में। हालांकि उनके बारे में अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि उन्होंने कितनी मदद की,
लेकिन ये जरूर है कि DK सिंगला बहुत क्लोज माने जाते हैं पवन बंसल के। इलेक्शन में भी जो है एक्टिव रहे पिछली बार भी। उनको अपॉइंट किया पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, और उसके अलावा TN सिंगला को अपॉइंट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो ये मामला भी जो है कुछ पेचीदा हो रहा है, और इन आरोपों को लेकर भी पवन कुमार बंसल पे उंगलियां उठी हैं। जी संजय जी, चंडीगढ़ से सत्यपाल जैन जो कि भाजपा के नेता है, उन्होंने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं बंसल के परिवार को लेकर। तो अब ऐसा लगता है कि जो बंसल के बेटे हैं उनकी कंपनी पर किस तरह से कोई कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, ऐसा है कि जो वो कार्रवाई है वो तो एक कंपनी एक्ट के तहत मामला आएगा, और वो एक डिफरेंट कार्रवाई है। लेकिन डेफिनेटली जब ये पूरा मामले की तह खुलने लगी हैं और ये आरोप लगने लगे हैं, तो जांच तो ये हर मामले में होगी, चाहे उनकी कंपनियों से रिलेटेड मामले हों या उनके रिश्तेदारों से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनके मामले हों। ये देखने की कोशिश की जाएगी कि जो उनके रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, पवन बंसल के भतीजे की कंपनी है, पवन बंसल के और भांजों की कंपनी है, उनका पवन बंसल के साथ या पवन बंसल के जो 2 बेटे हैं उनके साथ उनकी बनी हुई कंपनीज में किस तरह का ताल्लुक है, क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या कोई इलीगैलिटी है कि नहीं है। ये सारी जो इश्यूज़ हैं ये जांच में तो आएंगे ही। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता संजय मेहता बताए थे कि पवन बंसल के जो करीबी हैं, उनके 2 बेटों की जो कंपनियां हैं उसे भी बैंक से फ़ायदा पहुंचाया गया। जो कथित रूप से CA हैं उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, और कथित रूप से उनकी जो नियुक्ति है वो पवन बंसल ने कराई थी। और फिलहाल इस तरह के खुलासे हुए हैं, और इसके बाद से पवन बंसल के इस्तीफे की खबरें आई हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।